सूरह अल बकरा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि गैब पर ईमान लाओ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान की ये फितरत है कि जिस चीज का वो मुशाहिदा ही ना कर रहा हो तो आखिर उस पर कैसे ईमान ले आए। और आज की वीडियो में हम इस अहम तरीन मौजू को कुरान की रोशनी में समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वसीम अहमद आफरीदी और आप देख रहे हैं अपना चैनल फहमल कुरान। जिस चीज को हम ईमान समझते हैं असल में वो अकीदा होता है। ईमान का लफ्जी मतलब होता है दाएं सिमत या फिर किसी भी चीज का बाबरकत होना। इसी तरह अकीदे का मतलब होता है पक्की गिरा लगाना या फिर मुकम्मल पुख्ता कर देना। बाल्फाज दीगर किसी भी मौकफ पर डट जाना। किसी भी मामले पर बगैर तहकीक आंख बंद करके उसे दुरुस्त तस्लीम करने का नाम अकीदा है। इस ज़िम्न में मजीद तफसील जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह गैब का लफ्जी मतलब होता है कोई भी छुपी हुई चीज। इस दुनिया में कई नेमतें इस तरह की हैं जो किसी जमाने में हम इंसानों से छुपी हुई थी, मसलन फोर्स ऑफ ग्रेविटी की अफादियत या फिर बिजली की अफादियत वगैरह। और इनका कुरान में कई मुकामात पर तस्करा भी है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे मुख्तलिफ अलूम तरक्की कर रहे हैं, कुरान की आयात की तस्दीक होती चली जा रही है। अलबत्ता ये जरूर है कि नाअहल लोग जब भी कुरान को पढ़ते हैं तो जिस आयत की भी इन्हें समझ नहीं आती तो उस पर अपनी तरफ से गुमान और कयास की बुनियाद पर कुछ भी अकीदा बनाकर पक्के हो जाते हैं, जबकि गुमान और कयास हक की जरूरत को मुतलक पूरा नहीं करता। और इस ज़िम्न में सबसे बड़ा मसला ये होता है जब वही बेबुनियाद अकीदा अगली नस्लों में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसीलिए सूरह अल इनाम की आयत नंबर 116 में अल्लाह ताला हर नस्ल को ये नसीहत फरमा रहा है कि बगैर तहकीक बेबुनियाद अकायद को अगर दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो हम सीधे रास्ते से भटक सकते हैं। और इस वजह से आज कुरान में तहकीक के दरवाजे बंद हो चुके हैं, जबकि कुरान हमें यह कहता है कि अपनी तरफ से अटकल पिच्चू नताइज निकालने से कहीं बेहतर है कि कुरान की आयात का इल्मी इहाता किया जाए, जिसकी शहादत अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 39 में इस तरह से दी। यानी किसी भी आयत पर हमें उस वक्त तक ईमान नहीं लाना चाहिए जब तक कि उसकी शहादत अतमाम हुज्जत तक ना पहुंच जाए, जिसकी मिसाल अल्लाह ताला ने सूरह ताहा की आयत नंबर 114 में इस तरह से दी। लफ्ज वही की मजीद तफसील जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और इसी तरह हमें कुरान को आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल में उतारने की जरूरत है। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि हम कुरान में माहिर होते चले जाते हैं और जब भी कोई मसला दरपेश होता है तो कोई ना कोई आयत हमें मौका मुनासबत से रहनुमाई दे रही होती है और यूं हमारे ईमान में मजीद इजाफा होना शुरू हो जाता है, जिसकी मिसाल अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 124 में इस तरह से दी। इस कुरान के असल में दो फंक्शन हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला इंसान की शख्सियत की तामीर करते हुए उसे शऊर देता है और जिस वक्त वो खुशशनासी के आलम में आता है तो खुद ब खुद उसमें इल्म की तरफ रगबत शुरू हो जाती है। अब इस मुकाम पर अज़र ज़हन में रहे कि दुनिया का कोई भी इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि वो पूरे कुरान को मुकम्मल समझकर उसके मुताबिक अमल कर रहा है, क्योंकि ये शर्फ सिर्फ मोहरे नबूवत मोहम्मद रसूलुल्लाह का था। लेकिन जिस हद तक भी मुमकिन हो अपनी सी कोशिश जारी रखनी चाहिए। इस कुरान में असल में दो आयात हैं, मुतशाबिहात और महकमात। असल में कुरान के नजूल के वक्त कई आयात की ऐनी शहादत कायम ना हो सकी थी और वो तहकीक तलब थी, इसलिए वो मुतशाबिहात थी। मसलन सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 33। लेकिन अब तहकीक के बाद ये साबित है कि ऐसा ही हो रहा है, इसलिए ये आयत अब महकमात में तब्दील हो चुकी है। और अभी भी इल्म से मुतालिक कई आयात मुतशाबिहात हैं, मसलन सूरह अल-रात की आयत नंबर 41 वगैरह। इसी तरह एक मखलूक जिन है जिसका जिक्र कुरान में है तो सही, लेकिन ऐनी शहादत कायम ना होने के सबब ये आयात भी मुतशाबिहात में से हैं। अलबत्ता कुरान की मुख्तलिफ आयात को मिलाकर जिनों के हवाले से नजदीक तरीन अंदाजा लगाया जा सकता है। इस ज़िम्न में मजीद तफसील जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। यहाँ तक कि अल्लाह ताला पर भी ब्लाइंड फेथ कायम करने की बजाय उसकी मुकम्मल पहचान करने के बाद ही अल्लाह ताला पर ईमान लाने की जरूरत है। और ये जिम्मेदारी दुनिया के हर इंसान पर रोज़े अव्वल से तय हो गई थी। और जब हम अल्लाह ताला को पहचान लें तो उसे एक नाम भी दें जिसका जिक्र अल्लाह
अल्लाह ताला ने सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 180 में इस तरह से किया। इस ज़िम्न में मजीद तफसील जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। हमारा आज का मुख्तसर खिताब इख्तिताम को पहुंचा। अगले खिताब का मौजू होगा सुन्नत और शरीयत में क्या फर्क है। उस वक्त तक आप सब पर सलामती हो।